अभी देखो हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सारी सुविधाएं पहुंचाना समय पर। 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश के है, उसमें से 70 करोड़ परिवार हमारे देश में है। उनको फैसिलिटी कोई नहीं पूरा पहुंचाते हैं। 70 80 79 साल हो गए देश को आज़ादी मिलकर। चाइना हमारे बाद में 2 साल आज़ाद हुआ है, तो हमसे 1000 गुना आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। उसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे नेता और हमारे भ्रष्टाचारी अधिकारी है। और हमारे नेताओं को हवाई जहाज हवाई अड्डा बनाने को पैसा है, उनको अदानी को सौंपने को पैसा है, सारी व्यवस्था अदानी को सुपुर्द करने को, अंबानी को पहुंचाने को टाइम है, पैसा है। और गरीबों को कोई व्यवस्था पहुंचाने में पेट दर्द होता है। पुलिया बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं तो कमीशन मिलता है, करोड़ों करोड़ों रुपया का कमीशन खाते हैं। टेंडर पद्धति से काम करते हैं, लेबर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं देते हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि इनको वहां से भी कमीशन खाना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को साइन लिया जाता है 50,000 रुपये पर और दिए जाते हैं 15,000, 12,000, 10,000। तो ये चीटिंग का काम, ये करप्शन का काम हमारे नेता करते हैं। इसमें सारे अधिकारियों का, कारपोरेशन कमिश्नर, जज साहब और आईएएस और आईपीएस का और आईएफएस का हाथ है। इसमें लोग यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो यह हालत ऐसी रहेगी। मैंने यदि आवाज उठाई है, मैं चाहता हूं कि जनता को सैलरी के साथ बच्चों को एजुकेशन मिले। सैलरी देना चाहिए, सैलरी गवर्नमेंट दे सकती है। यदि सैलरी दे सकती है और फ्री में एजुकेशन दे सकती है, वो तो बोलेंगे पैसे ही नहीं है, प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा आदमी हूं, मैं यदि प्रेसिडेंट हो जाऊं तो देश में पैसे की कमी नहीं होगी। बगैर टैक्स, कोई भी 1 रुपया टैक्स लेने की जरूरत नहीं। अभी तो हमारी गवर्नमेंट हमसे 10 बार टैक्स लेती है, एक काम का 10 बार। हम कोई मोटरसाइकिल खरीदे तो उसको हम भी टैक्स भरते हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाला जो पार्ट खरीदता है वो भी टैक्स भरता है। तो ऐसे 10-10 बार टैक्स लगा के मोटरसाइकिल 1 लाख 1.25 लाख रुपए कीमत कर दिया, जबकि 10,000 में उपलब्ध हो सकती है यदि इंडस्ट्री मर्ज कर दी जाए तो। और हमारे मेरे जैसा प्रेसिडेंट हो जाए तो मिलेगी 10,000 में मोटरसाइकिल, आज भी नो लॉस नो प्रॉफिट में। तो ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट करना है, ऐसे सपोर्ट, ऐसी व्यवस्था के लिए मोर्चे जरूरी है। ऐसे व्यवस्था के लिए जनता ने आवाज उठाना जरूरी है, संतों ने आवाज उठाना जरूरी है। यदि कोई आवाज नहीं उठाएगा तो वो तो चोरी कर रहे, रोज मेट्रो बना रहे हैं, उसमें 10,000 करोड़ का बजट बनाते हैं, 4-5,000 6,000 करोड़ खा जाते हैं, 4,000 करोड़ खर्चा होता है। ये रोज का टेक्निक है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पैसा खा रहे हैं। ऐसे हर जगह पैसे खाने के सिवा नेता लोगों को दूसरा काम नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जनता की जिम्मेदारी है। अब आप बोलेंगे कि हम बीजेपी को उखाड़ देंगे, तो फिर राहुल गांधी को भी वही मौका मिलता है। राहुल गांधी के माँ बाप ने भी वही किया है, तभी तो हमारा यह हाल है। हम चाइना से पीछे पड़ गए, सारे दुनिया के पीछे पड़ गए, पीछे हो गए। हमारे से नेपाल और बांग्लादेश आगे है, पाकिस्तान आगे है, मगर हम पीछे हैं, या और छोटे छोटे देश आगे हैं, मगर हमको आगे जाने को चांस नहीं है। जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत होशियार है, हर घर में साइंटिस्ट पैदा है, मगर उसको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, बेहिसाब फीस मांगी जाएगी, प्राइवेट कॉलेजों को खुला लूटने के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये विषय सीरियस है। ये सब्जेक्ट पे लोगों ने बात करनी चाहिए कि फ्री एजुकेशन पूछना चाहिए। नेता यदि आपके गांव में कोई भी आए, आमदार आए, खासदार आए, मंत्री आए, संतरी आए, या कोई कारपोरेटर भी आए, तो उससे पूछो कि भाई तेरी पार्टी ये व्यवस्था हमारा एजुकेशन फ्री की कब कर रही? नहीं कर रही तो इधर मुंह नहीं दिखाने का। सारा गांव एक मत का होके, एक अंडरस्टैंडिंग होगी पूरे गांव की,
हर आदमी की, तो उन पर असर पड़ेगा। वैसे 10 आदमी तलवे चाटने वाले हैं, 100 करोड़ में 10% लोग या 20% लोग या 10% लोग, तो उनके बराबर मत चलो। अपना ओपिनियन बनाओ और अपने ओपिनियन के हिसाब से जो चीज़ें गलत है उसका विरोध करो। यदि जो भी गलत हो रहा है दुनिया में उसका विरोध करने कोई जमता नहीं है किसी को। इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी विरोध करेगा, उसको तो चोरियां करना है गवर्नमेंट की मदद से। IAS IPS या जज साहब थोड़ी विरोध करेंगे। आपने तो देख लिया अभी सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसा है, वीडियो देखने को तैयार नहीं। जो काकरोच बोला था नवी पीढ़ी को या हमारी पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, उसके खिलाफ एक शब्द भी काकरोच जनता पार्टी ने मोर्चे में नहीं कहा। तो ये जरूरी था कि पेपर लीक का मुद्दा जितना जरूरी लगता था उससे ज्यादा जरूरी चीफ जस्टिस का विरोध करना था। विरोध करना चाहिए लोगों ने, कोई भी हो। चीफ जस्टिस हमारा बाप नहीं है, वो हमारा नौकर है। भारत का चीफ जस्टिस या कलेक्टर, कमिश्नर, DIG जो भी बोले, वो बोलेगा कि मैं, वो नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं जनता के साथ। अभी देखो स्टूडेंट को कैसे मारा है पेलेट गन से, इंजूर हो गए, बच्चों की आंखें चली जाने वाली है कुछ बच्चों की। तो इसका विरोध करना चाहिए। यदि आप मेजॉरिटी जनता विरोध नहीं करेगी तो जो किसानों का हाल है, लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं देश में, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम चाइना को कैसे पीछे डालेंगे या किसी भी दुनिया के बराबर कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ना है, ऐसे ही रहना है। तो आप सोचो इस बात को गहराई से। किसानों ने सोचना चाहिए, जो जो बुद्धिजीवी है, हर आदमी तो चोरियां नहीं करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट चोरी करते हैं, अधिकारी चोर है, या जज जुडिशियरी चोर है, सब नहीं है मगर उसमें कुछ तो है। तो वो जो है, तो वो सुनते ही नहीं, उनका पेट भर रहा है, उनको चोरी में शेयर मिल रहा है। तो चोरी में शेयर यदि मिल रहा है तो वो नहीं बोलेंगे, उनका घर चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में जाके या और कहीं जन्नूम में जाके। मेरे को राष्ट्रपति बनाओ, मैं राष्ट्रपति, आपके बनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बन जाऊंगा। अभी मैं ऐसे शक्ति का मालक हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे को किसी की मदद की जरूरत नहीं। अभी मेरा समय आ गया, मैं 40 साल इसकी कोशिश करता रहा, मैं 40 साल इसके लिए तपश्चर्या की है, मैंने 40 साल इसके लिए कोशिश की है और इसी के बारे में सोचा है, जनता के हित के लिए। तो अभी मेरे को बड़ा दुख होता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो सबने छोड़ दिए, कांग्रेस जनता पार्टी ने भी छोड़ दिया। विरोध तो हमारे को CGI का करना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का करना था, जिसने गलत शब्द वापरे हैं। और वो कुर्सी पर बैठ के हर जज ऐसे ही बोलता है। वो फेयर एंड लवली का एक PIL गई थी पहले रंजन गोगोई के पास, तो वो भी ऐसे ही बोला था, मैं फेयर एंड लवली के लिए बैठा हूँ क्या? तो काहे के लिए बैठा है? भड़वे पगार लेता है, जनता के कमाई में से तेरे को पगार दी जाती है, तू इंडिविजुअल, हम स्वतंत्र है ये बोल के जनता को बेइज्जती नहीं कर सकता है। तू जनता का नौकर है, चीफ जस्टिस भी है, तो वो समझना चाहिए उन लोगों को। उनको समझता नहीं, उसको मस्ती आ गई है। तो उसका भी विरोध करना था, कांग्रेस जनता पार्टी ने किया नहीं। अभी वो बोलता है कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा, तो वीडियो नहीं देखूंगा और रिजेक्ट कर दिया कुछ PIL, तो ये भी गलत है। उसको लायकी नहीं है उस कुर्सी में बैठने की। और यदि मैं प्रेसिडेंट हो गया बाय फ्लूक कल परसों या महीने भर में, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि जुडिशियरी को, ऐसे जो बदमाश लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको सजा मैं दूंगा। वही जनता देगी, जज के कुर्सी पे बैठाएंगे। जिस पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस PIL वाले को चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, उसको मैं जज के कुर्सी पे बैठाऊंगा और जज को नीचे बैठाऊंगा जमीन पे, वही सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी व्यवस्था मैं दे सकता हूं दुनिया को, और उनको सजा दी जाएगी, छूटेंगे नहीं। वो मत समझो कि चीफ जस्टिस है तो उसको सजा नहीं हो सकती। मैं राष्ट्रपति होने पर हर एक आदमी को सजा हो सकती है, मोदी को भी सजा हो सकती है, अमित शाह को सजा हो सकती है, हर मुख्यमंत्री जेल जा सकता है, हर खासदार आमदार जेल जा सकता है। क्योंकि इन लोगों पे हमने जिम्मेदारी डाली थी देश की, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया और बेच रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाइयों, बाकी कल, नमस्ते।